हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पोएम द रेस्क्यू। पोएम 2.4, ये आपके यूनिट 2 से है, फ्रॉम द बुक कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्लास 6। तो आइए पहले एक बार पोएम को रिसाइट कर लेते हैं। द विंड इज़ लाउड, द विंड इज़ ब्लोइंग, द वेव्स आर बिग, द वेव्स आर ग्रोइंग। What's that? What's that? A dog is crying. It's in the sea. A dog is crying. His or hers or yours or mine. A dog is crying. A dog is crying. Is no one there? A boat is going. The waves are big. A man is rowing. The waves are big. The waves are growing. Where's the dog? It isn't crying. His or hers or yours or mine. Is it dying? Is it dying? The wind is loud, the wind is blowing. The waves are big, the waves are growing. Where's the boat? It's upside down. And where's the dog? And must it drown? His or hers or yours or mine. Oh, must it drown? Oh, must it drown? Where's the man? He's on the sand, so tired and wet, he cannot stand. And where's the dog? It's in his hand. He lays it down upon the sand. His or hers or yours or mine. The dog is mine. The dog is mine. So tired and wet, and still it lies. I stroke its head. It opens its eyes. It wags its tail. So tired and wet, I call its name, for it's my pet. Not his or hers or yours but mine. And up it gets and up it gets. तो इस पोएम में क्या है? इस पोएम में जो स्पीकर है, यानी जो ये सारी बात बता रहा है हमें पोएम में, वो हमारा पोइट है, ठीक है। और ये जो पोइट है ये कहाँ खड़ा हुआ है? ये समुंदर के किनारे पर खड़ा हुआ है। और स्पीकर जब समुंदर के किनारे खड़ा होता है तो वहाँ पर वो किसी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनता है, और ये चीखने की आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें एक डॉग की होती हैं। तो जब वो देखता है कि जो डॉग है, उसको देखता है कि वो डूब जाएगा। उसको ऐसा इसलिए लगता है कि वो डूब जाता है क्योंकि जो वेव्स थी वो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स थी। समुंदर की जो लहरें थी वो बहुत ऊंची ऊंची लहरें थी। तो इसको वो देखता है कि जो समुंदर है उसमें एक आदमी भी है, और वो आदमी बोट में बैठा हुआ है और बोट को वो चला रहा है। तो वो सोचता है कि ये बेचारा डॉग जो है वो मर ही जाएगा या इसको कोई बचाएगा। लेकिन वो देखता है कि जो बोट चला रहा था आदमी, वो इसको निकाल के ले आता है समुंदर से बाहर। और फिर क्या होता है, फिर जो हमारा स्पीकर है, जो हमारा पोइट है, वो उस डॉग को जल्दी से पकड़ लेता है और पकड़ के उसके सर पर थपथपाता है। थपथपाता है मतलब हाथ मारता है उसके सर पे, जिससे कि उसके अंदर जो पानी चला गया है उसके मुंह में वो बाहर आ जाए, और इस तरह से डॉग जो है वो बच जाता है। तो चलिए देखते हैं पोएम में कैसे बताया है इसको। बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोएम है ये। The wind is loud, the wind is blowing, the waves are big, the waves are growing। तो यहाँ पोइट जो है जब समंदर के किनारे पर वो खड़ा हुआ है, वो देख रहा है कि तेज़ हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज़, और इसकी वजह से जो लहरें हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, और लहरें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। व्हाट्स दैट, व्हाट्स दैट। और तभी उसकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है, और वो देखता है, वो आवाज़ सुनता है। अ डॉग इज़ क्राइंग, इट्स इन द सी, अ डॉग इज़ क्राइंग। हिज और हर्स और योर्स और माइन। तो वो देखता है कि एक जो डॉग है वो चिल्ला रहा है, और ये कहाँ पर है? ये समुंदर में है। और कहता है कि ये डॉग जो चिल्ला रहा है ये किसका है? मेरा है, तुम्हारा है, किसका है ये? फिर वो देखता है, फिर कहता है अ डॉग इज़ क्राइंग, अ डॉग इज़ क्राइंग। अब ये जिसका भी डॉग है, लेकिन ये डॉग जो है वो चिल्ला रहा है। इज़ नो वन देयर, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं है। फिर वो क्या देखता है
A boat is going, the waves are big, a man is rowing, the waves are big, the waves are growing. फिर वो देखता है कि एक बोट है और वहाँ पर जो लहरें हैं बोट के आसपास वो भी बहुत ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी लहरें हैं और एक आदमी है जो बोट चला रहा है। जैसे कि आप ये पिक्चर है, इस पिक्चर में देख सकते हैं कि आदमी बोट में बैठा हुआ है और ये बोट को चला रहा है और इसके पीछे देखिए कितनी बड़ी बड़ी ये लहरें आ रही हैं उठकर और इन लहरों से वो आदमी डूब सकता है। ठीक है, तो ये आदमी बोट को चला रहा है और ये हमारा पोइट है, ये समुंदर के किनारे पर खड़ा हुआ ये सब देख रहा है। और फिर वो क्या कहता है, द वेव्स आर बिग, द वेव्स आर ग्रोइंग। जो लहरें थी समुंदर की वो बड़ी होती जा रही थी और बढ़ती ही चली जा रही थी। अब फिर से वो देखता है, वेयर्स द डॉग, जो डॉग अभी चिल्ला रहा था वो कहाँ गया। इट्स इज़न्ट क्राइंग, अब वो नहीं चिल्ला रहा था। हिज और हर्स और योर्स और माइन, ये किसका डॉग था, मेरा तुम्हारा या किसका था, उसका था या मेरा या तुम्हारा था। इज़ इट डाइंग, इज़ इट डाइंग, वो जिसका भी था क्या वो मर जाएगा, क्या वो मर रहा है। पोइट ये पूछता है सवाल। द विंड इज़ लाउड, द विंड इज़ ब्लोइंग, और जो हवाएं थी वो बहुत तेज़ होती जा रही थी और बढ़ती ही चली जा रही थी। द वेव्स आर बिग, द वेव्स आर ग्रोइंग, और हवा के साथ साथ जो लहरें थीं वो भी बढ़ती चली जा रही थी, बड़ी बड़ी हो रही थी और बढ़ती ही जा रही थी। वेयर्स द बोट, अब वो देखता है कि बोट कहाँ गई। इट्स अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन मतलब बोट पलट गई थी। देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो बोट है ये पलट गई है, ठीक है, उल्टी हो गई है बोट। एंड वेयर्स द डॉग एंड मस्ट इट ड्रॉन, और उसने देखा, उसने कहा कि अरे डॉग कहाँ गया। तो लगता है जैसे बोट डूब गई वैसे ही वो डॉग भी डूब गया। ड्रॉन कहते हैं डूब जाने को और अपसाइड डाउन कहते हैं पलट जाने को। हिज और हर्स और योर्स और माइन, तुम्हारा है, इसका है या मेरा है या जिसका भी हो। ओ मस्ट इट ड्रॉन, ओ मस्ट इट ड्रॉन, तो यहाँ वो सवाल पूछ रहा है कि ये डॉग जिसका भी है, तुम्हारा है या मेरा है या जिसका भी है, क्या इसको डूब जाना चाहिए, क्या इसको डूब जाना चाहिए। वेयर्स द मैन, और वो आदमी कहाँ गया जो बोट चला रहा था। ही इज़ ऑन द सैंड, सो टायर्ड एंड वेट ही कैन नॉट स्टैंड, तो वो देखता है कि जो आदमी बोट चला रहा था वो कहाँ गया। फिर वो देखता है कि वो आदमी समुंदर के किनारे पहुंच गया है और सैंड, सैंड कहते हैं रेत को, जो समंदर के किनारे रेत पड़ी हुई है वो उसके ऊपर बैठा हुआ है। सो टायर्ड एंड वेट, और वो बिल्कुल थका हुआ है वो आदमी जो बोट चला रहा था और बिल्कुल गीला हो रहा है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं ये वो बोट मैन है जो बोट चला रहा था और आप देखिए ये पूरा गीला हो रहा है और बिल्कुल थका हुआ है और ये बैठा हुआ है समुंदर के किनारे, सैंड के ऊपर बैठा है। ही कैन नॉट स्टैंड, और देख सकते हैं आप जैसे कि ऐसा लग रहा है इसे देखकर कि ये बिल्कुल खड़ा नहीं हो पा रहा है, कितना ज़्यादा थका हुआ है। एंड वेयर्स द डॉग, अब पोइट जो है वो देखता है कि आदमी तो निकल आया समंदर से जो बोट चला रहा था, लेकिन जो डॉग चिल्ला रहा था वो कहाँ गया, उसको फ़िक्र हुई डॉग की। इट्स इन हिज हैंड, फिर वो देखता है कि ये जो डॉग है ये उस बोट मैन के हाथ में है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं जो बोट मैन है उस बोट मैन के हाथ में वो डॉग होता है। He lays it down upon the sand, his or hers or yours or mine, और वो जो बोटमैन है वो उस डॉग को फिर सैंड के ऊपर रख देता है। लेस मतलब रख देना, ज़मीन के ऊपर वो उसको रख देता है सैंड के ऊपर। हिज और हर्स और योर्स और माइन, ये डॉग तुम्हारा है या मेरा है या जिसका भी है। फिर वो कहता है द डॉग इज़ माइन, द डॉग इज़ माइन। तो फाइनली अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ठीक है, वो कहने लगता है जो पोइट होता है। सो टायर्ड एंड वेट एंड स्टिल इट लाइज, और ये जो डॉग है वो अभी भी बहुत थका हुआ है, गीला है और ये अभी भी ज़मीन पर पड़ा हुआ है। आई स्ट्रोक इट्स हेड, इट ओपन्स इट्स आइज़, और मैंने इसके सर पर थपथपाया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ जो पोइट है वो उसके सर पर धीरे धीरे हाथ से थपथपी दे रहा है और जिसकी वजह से जो डॉग है उसने अपनी आंखें खोल दी हैं। इट वैग्स इट टेल, आप देख सकते हैं पिक्चर में ये जो अपनी टेल है ये हिला रहा है, अपनी दुम को हिला रहा है डॉग, ठीक है। वैग, जब हम डॉग को प्यार करते हैं तो वो अपनी दुम हिलाने लगते हैं। तो यहाँ जब पोइट ने उसको प्यार किया, उसके सर पर सहलाया,
तो वो अपनी जो दुम है वो हिलाने लगी। सो टायर्ड एंड वेट, और अभी भी वो थका हुआ था और वेट हो रहा था, गीला हो रहा था। आई कॉल इट्स नेम फॉर इट्स माई पैड, और फिर पोइट ने उसको उसके नाम से बुलाया, उसको एक नाम दिया और उसने कहा कि अब ये मेरा पैट है, यानी अब ये मेरा पालतू जानवर हो गया है। नॉट हिज और हर्स, और अब वो किसी का भी नहीं है, और योर्स बट माइन, और ना ही अब वो तुम्हारा है, अब वो सिर्फ मेरा है। एंड अप इट गेट्स एंड अप इट गेट्स, और अब ये जो डॉग है ये अब खड़ा हो गया था, अब ये ठीक हो गया था। तो इस तरह से ये जो डॉग है इसको बोटमैन ने बचा लिया था और इसको हमारे पोइट ने अपने पास एक पालतू अपना डॉग इसको बना लिया था। ठीक है, तो क्योंकि ये जो पोएम है आपकी, ये एक डॉग के बचने की कहानी है और किसी को की जान बचाने को हम कहते हैं उसको रेस्क्यू कराना। ठीक है, इसीलिए इस पोएम का नाम है द रेस्क्यू। ठीक है, अब इस पोएम के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो भी एक्सरसाइजेज़ हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। मेरे वीडियो पर आप बने रहें और इसी तरह से आप ध्यान से पढ़ते रहें। गुड बाय।